नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में हर वार्ड से कई सारे नेता तैयारी कर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं मलावा बुजुर्ग वार्ड नंबर 25 से नेता मोहम्मद अख्तर उर्फ बब्बू प्रधान जी। आज जिनसे हम नगर निगम चुनाव संबंधी कई सारे सवालात और बातचीत करेंगे। बब्बू जी, सबसे पहले तो आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, आपको भी धन्यवाद। आज हम आपसे कई सारे नगर चुनाव संबंधी मतलब जो चुनाव आ रहे हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उससे कई सारे जुड़े सवालात करेंगे। जी जी जी। तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मलावा बुजुर्ग जो है एक नया वार्ड है जी, और ऐसे में आप यहाँ के मतदाताओं से क्या उम्मीद रखते हैं? यहाँ के मतदाताओं में आपको कितना उत्साह नज़र आ रहा है? यहाँ के मतदाताओं में बहुत उत्साह है कि मलावा बुजुर्ग के नाम से वार्ड बना है। मलावा बुजुर्ग के नाम से वार्ड बन गया है तो मतदाता यहाँ सोचते हैं कि हम ही प्रधान हो। हमको यहाँ 2010 से 15 में प्रधान बनाया था मलावा बुजुर्ग ग्राम सभा के मतदाता लोग जो है, तो बहुत हमने काम किया। किसी कारण से जो है बीच में जो है मतदाता कुछ प्रत्याशी काफ़ी खड़े हो गए थे, गुमराह करके वो जो है 15 से 20 में प्रधानी में दूसरे को जिता दिए थे जी। तो सब मतदाता साल 6 महीने में पछताने लगे। हमसे खुद मिल के लोग कहने लगे कि बहुत गलती हो गई प्रधान जी, हम लोगों से जो है बहुत गलत कदम हम लोगों ने उठा दिया। तो फिर जब नगर निगम का चुनाव आया, वार्ड बना 25 नंबर वार्ड से मलावा बुजुर्ग से, मैं तो लड़ने का भी बहुत मूड नहीं था। तो तीनों गांव से कसेरुआ कला, मलावा खुर्द, ग्राम सभा मलावा बुजुर्ग के लोग कहने लगे नहीं प्रधान जी आप लड़िए, आपके अलावा और कोई विकास नहीं कर पाएगा। जो है यहाँ जोड़ तोड़ के सब राजनीति करते हैं, मुँह देखी जो है राजनीति करते हैं। जो है आप लड़िए, आप अच्छा काम किए हैं, आप इतना विकास किए हैं। जो है बहुत मतदाता जुड़ाने लगे। आप तो पानी की टंकी हम बनवाए थे, जो है आंगनवाड़ी केंद्र बनवाए, स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, पंचायत भवन बनवाए, जो है संतुष्ट हुए जो है हमसे। फिर जी ऐसा कहा जाता है कि बसपा जो है वो सिर्फ कागज पे ही ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? और पिछली बार भी जो है बसपा से सिर्फ एक ही सभासद हो पाया था, तो ऐसे में आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? नहीं देखिए, बसपा ऐसी बात नहीं है। कुछ तो आप ही लोग, थोड़ा मीडिया के लोग भी बसपा को जो है कमज़ोर दिखाते हैं, बुरा मत मानिएगा। कुछ भी नहीं है जो है और जो है बसपा के लोग जो है ऐसा नहीं है। शहरी क्षेत्र में हम मान सकते हैं थोड़ा से बीजेपी मैंडेट के लोग ज़्यादा रहते हैं, शहरी क्षेत्र में मान सकते हैं, लेकिन देहात क्षेत्र में ऐसा नहीं है। देहात क्षेत्र में बसपा वोटर तो हमको देते हैं, हमको जो है हमारा निजी एक संबंध है। हमको बसपा बीजेपी समाजवादी नहीं है। और ये चुनाव लोकल है, लोग ये देख रहे हैं कि ये विकास किए हैं, इनका नेचर व्यवहार सही है। मैं अच्छा संजोग से जो वार्ड बना हुआ है 3 ग्राम सभा लेके मलावा खुर्द, मलावा बुजुर्ग, मलावा कसेरुआ खुर्द कला, हाँ कसेरुआ कला। तो इसमें क्या है, मैं मूल रूप से मलावा खुर्द का रहने वाला हूँ। जो है वो मेरा जन्म स्थान है और मेरा कर्म भूमि जो है मलावा बुजुर्ग और कसेरुआ कला दोनों है, मान के चलिए। कसेरुआ कला में मैं 10-15 साल से भी बैठता हूँ, मेरी ऑफिस भी वहाँ पे है। इस गांव का तो मैं प्रधान भी रह चुका हूँ। इस गांव में मेरा निवास भी है मलावा बुजुर्ग में। तो उस गली से भी लोग हमको भली भांत जानते हैं। हमको ये बताना नहीं पड़ेगा कि हम कैसे हैं, मेरा नेचर कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा कर्म कैसा है। लोग हमसे भली भांत जुड़े हैं। हमको जो है जो बनिया वर्ग है वो भी वोट दे रहा है, पटेल वर्ग जो है वो भी दे रहा है, मौर्य भी दे रहा है, यादव भी दे रहे हैं। कहने का मतलब चाहे जिस विचारधारा से जुड़े हों सब विचारधारा हमारे लिए वो सब किनारे कर दे रहे हैं कि ये लोकल चुनाव हो, बब्बू भैया को जिताओ, ये विकास किए हैं, विकास करेंगे। और उनके कितना कोई सम्मान नहीं देता और क्षेत्र में ये लड़ाई झगड़ा नहीं करवाते। ये जो है ये जोड़ तोड़ के राजनीति नहीं करते, जो है ये ओपन राजनीति करते हैं, ये सच्चाई बोलते हैं। ये किसी के पक्ष में जो है झूठ सही नहीं बोलते कि राजनीति के तहत झूठ सही बोले। बब्बू जी, आपके सामने अभी जो चुनाव है इसमें आपके सपा के भी प्रत्याशी होंगे, इसमें बीजेपी के भी प्रत्याशी होंगे। हाँ। तो आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? अभी तो सही ये पूछिए कि मेरी लड़ाई तो किसी से नहीं है। मैं नंबर 1 पे हूँ। बाकी लड़ाई जो भी होगा दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई जो है सपा और बीजेपी की हो सकती है, लेकिन नंबर 1 की लड़ाई खेली मेरी है। कुछ बीएसपी के नाते है और बाकी उसके बाद भी बीएसपी से के बाद जो है हमारे व्यक्तिगत व्यवहार के नाते मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं 1 नंबर पे रहूँगा जो जनता कह रही है जो है। और बीजेपी समाजवादी बहुत पीछे नंबर 2 और नंबर 3 के लिए वो लोग लड़ेंगे। नंबर 1 के लिए उनकी लड़ाई नहीं है, न वो नंबर 1 पे हैं अभी।
नगर निगम में ये चुनाव में आने के बाद अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो आप यहाँ के वार्ड में कितना बदलाव नया कर देंगे? हम 100% बदलाव, जब हम 2010 से 15 में प्रधान था तो शायद 10, 20, 25, 50 किलोमीटर बात करिए, आप पता भी कर लीजिएगा। मेरा नाम है कि उतना काम जो है मैंने कोई नहीं किया है पूरे ज़िले या प्रदेश लेवल पे जो है। और मेरा इतिहास है, मैं एक वोट यहाँ डला के वोटर बना था, जनता का इतना स्नेह प्रेम था, तो उसी पे तो मेरी असली परीक्षा तो वही हो गया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा। मेरा नेचर ही ऐसा है कि भाग दौड़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम लाएं, गांव में करें, जो है हमारी इज्जत बढ़े, सम्मान बढ़े, जो है गांव लोगों को एहसास हो कि हमने जिस पे विश्वास किया है वो खरा उतरा है, जो है ताकि हम दूसरे के सामने फिर उनके दरवाजे पर जाएँ, वो कहीं मिले ये मतदाता जो हमारे साथ हमको वोट दे रहे हैं या जो ना दें, जो दे रहे हैं वो गौरव एहसास करें कि हमने अच्छा प्रत्याशी चुना है, जो है विकास कर रहे हैं। और जो नहीं दिए हैं उनको भी एहसास हो यार कि हम लोग गलती किया, ठीक है भले गलती किया, इनको नहीं दिया लेकिन अच्छा प्रत्याशी जीता है। ये पक्ष विपक्ष नहीं देख रहा, ये सिर्फ ये देख रहा है जो सही गरीब है उसको दे रहा है। वोट दिया हो तो ना दिया हो तो जो जायज़ है, जो है जो वो लाइन में सबसे पिछली लाइन में खड़ा है, पहले वहाँ से विकास शुरू करने का कोशिश करेंगे हम, जो है। बाबू जी, ये जो वार्ड नंबर 25 आपका मलावा बुजुर्ग है, यहाँ पे कई सारे मुद्दे ऐसे तो सभी लोगों ने उठाए होंगे, लेकिन आपके ऐसे कौन से नए मुद्दे होंगे जो सबसे हटके रहेंगे? आपकी नज़रों में यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब हमारी नज़रों में सबसे बड़ी समस्या है तो यहाँ बहुत गरीब लोग के आवास हमने तो काफ़ी मलावा बुजुर्ग में दिया था, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे घर हैं कि बहुत घर बच्चे हैं, जो है। और मेन चीज़ तो अभी यहाँ नाली खड़ंजा पानी और जगह बराबर नहीं पहुँच पा रहा है। जैसे मलावा खुर्द में जो है पानी की टंकी नहीं है, मेरी पहली प्राथमिकता मलावा खुर्द में रहेगी कि पानी की टंकी लगवाएं, वहाँ जो है लोगों को जो है शुद्ध जल पीने का मिले, जो है। उसके बाद और नाली जैसे है, रोड है, तमाम विकास के जो भी काम है जनता में जो हो, जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो सबसे गरीब है उसको कोई भी सरकारी योजना हो उसको कोशिश कर से पहले लगवाए, जो है उसको कुछ सरकारी लाभ मिले, उसको एहसास हो कि हमने जिसको जिताया है अपनी वोट सही जगह दिया है, ख़राब नहीं किया है, जो है हम उसके दरवाजे पर जाए, उसको भी एहसास हो कि जो हम अच्छा प्रत्याशी चुना है। जी, आपको नहीं लगता है कि पार्टी का जो सिंबल चुनाव ये होने जा रहा है, सिंबल पे चुनाव हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इससे जो है पार्टी पर मनमुटाव हो सकता है या फिर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है? नहीं, इससे बहुत खास नहीं है। पार्टी पर तो सांसद विधायक भी होते हैं, अब ये पार्षद है, जो है, तो इससे बहुत फ़र्क नहीं है, जो है। और ये लोकल चुनाव भी है, कुछ पार्टी बेस पे है, फिर लोग व्यक्तिगत व्यवहार देखते हैं और ये भी देखते हैं कौन भाग दौड़ करके कौन काम करा सकता है, जो है कौन काम कराया है। मेरा तो साक्षात है, मैंने काम कराया है, लोग मेरा काम भी देखे हैं, लोग हमसे आशा भी रख रहे हैं कि ये काम कराए हैं और ये काम कराएंगे, क्योंकि लोकल चुनाव है, बहुत हमको गांव में बताना नहीं पड़ेगा कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मेरी जन्मभूमि है जो है मलावा खुर्द, मलावा बुजुर्ग और कसरुआ कला कर्म भूमि है, भली बात हमारे बारे में जानते हैं, इसीलिए तो हमको बीजेपी और समाजवादी हर पार्टी के सोच वाले हमको वोट दे रहे हैं ना। हमको यादव बहुत सारे वोट दे रहे हैं, बनिया बहुत सारे दे रहे हैं, मौर्या दे रहे हैं, पटेल दे रहे हैं, बिंद दे रहे हैं। बहुत लोग तो कहते हैं अरे नहीं देंगे, लेकिन वो दे रहे हैं हमको, ये जान रहे हैं कि ये अच्छा काम करेंगे, जो है, और सब कामें नहीं किए हैं, जो है। हम तो जिस गांव का प्रधान था, शायद पूरा जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ वो होगा, पूरा विकास एक कर लीजिए, मेरा 5 साल का विकास कर लीजिए, जोड़ लीजिए तो उतना मेरा भारी पड़ेगा, जो है, इतना हमने काम किया है। बुबू जी, आप इतना सारी चीज़ों पे, हर मुद्दे पे अपना बात रख रहे हैं जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए ये नगर निगम का चुनाव आपके निजी स्वार्थ के लिए है या फिर आपके लिए बाकी सब जनता को देखते हुए है? आपकी इस पे कितनी ज़्यादा आप अपना अहमियत रखते हैं? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता तो जनता को देखते हुए जनता का मैं विकास करूं, जो है। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है मेरा, जो है। हाँ, उसके बाद थोड़ा से मेरा निजी भी एक हर आदमी का होता है, ख्वाहिश तमन्ना होती है। मेरा ये ख्वाहिश है कि ये जनता अगर नगर निगम हमको जिता देती है तो अगले बार फिर हम लड़ेंगे नहीं, हम आगे के लिए तैयारी करेंगे विधायकी के लिए, जो है। जनता हमारा अगर इसमें साथ दे देगी
तो क्षेत्र का कोई जो अच्छा नेता रहेगा, जो अच्छा विकास करेगा, जो ईमानदार प्रत्याशी रहेगा, चाहे जिस पार्टी से हो, जो चाहे जिस जात बिरादरी का, उसका अगले बार हम उसके साथ रहेंगे और हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़ें, जो है जनता मेरा सहयोग करे, जो है विधायक की तैयारी करेंगे, जो है यही मेरी निजी जो है वो भी है, मान के चलिए लालच समझ लीजिए, चाहे जो भी समझ लीजिए, लेकिन पहली प्राथमिकता तो गांव का, पूरे क्षेत्र का विकास ही है, जो है पूरे क्षेत्र का, तीनों गांव का। बाबू जी, कई लोग ऐसे भी मानते हैं कि चुनाव जो होते हैं अक्सर धर्म जाति के नाम पर होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जाति के लोग ही आपको ज़्यादा मत देंगे या फिर आपके व्यक्तित्व के ऊपर आपको ज़्यादा मत मिलेगा? नहीं, ये तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं लागू होता, क्योंकि मैं सिर्फ कर्म पेड़ लेता हूँ। जो है मेरा एक कहना है कि न जल्लाद बुरा है, न कसाई बुरा है, आ जाए बुराई तो अपना सगा भाई बुरा है। बुराई से परहेज हम करते हैं, न कि हम किसी जात से परहेज करते हैं। अगर हमारे भाई में बुराई है, मेरा सगा भाई बुरा है जो है, तो हम उसके खिलाफ़ रहते हैं। जो है हम जो जनता न्याय पे है हम उसके साथ रहते हैं। जो है हम पक्ष नहीं देखते कि हमारे आदमी है, वो हमको ये देखना है न्याय क्या है, तभी तो जनता हमको मानती है ना। आपने कहा कि जैसे धर्म और बिरादरी के नाम पे, हमारे तो यहाँ बिरादरी और धर्म के नाम पे जो यहाँ के मजबूत लोग हैं, हमेशा हमने उन्हीं के खिलाफ़ चुनाव लड़ा है। सब अब दबे कुचले गरीब दुखिया जो उनके सताए हुए हैं, जो है उन्हीं के साथ लेकर हम जो है यहाँ के दबंगई लोगों के खिलाफ़ चुनाव लड़ा है, जो अत्याचार करते हैं, गरीब दुखिया के साथ जो है अन्याय करते हैं, उन्हीं के खिलाफ़ तो मेरा चुनाव रहता है। तो हमारे साथ जो जनता रहती है, अभी हमने पहले भी बोला है कि पार्टी बेस या धर्म बेस पे नहीं, सिर्फ कर्म के बेस पे हमारे साथ रहती है। लोगों को विश्वास है और देखा भी है, देख भी रहे हैं कि ये जात पे कोई निर्भर नहीं रहते, इनसे हमसे जात से भी कोई मतलब भी नहीं रहता। हम एक साथ जो है कोई भी एससी कास्ट का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, फॉरवर्ड वर्ग का हो, आदमी अच्छा है, हम एक साथ सबको सम्मान इज्जत देते हैं। जो है इंसान होता है, आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, धर्म से पहले इंसानियत होनी चाहिए। मेरा धर्म कहता है कि ये जैसे कोई भी हो, मंदिर मस्जिद का कोई चंदा लेने जैसे आ जाए, एक धर्म की बात भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नई राजनीति में आप लोग कहेंगे धर्म की बात कहाँ से ला दी है, तो मेरा धर्म कहता है, मेरा धर्म नहीं कहता, किसी भी दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई मंदिर मस्जिद का चंदा लेने के लिए खड़ा है, अगर वो कोई भी कास्ट का हो, 3 दिन के भूखा है, तो मेरा धर्म ये कहता है कि पहले वो 3 दिन के भूखा को पैसा दो, जो है मंदिर का चंदा रोक दो, मस्जिद का चंदा रोक दो, और पहले इंसानियत लाओ, जो इंसान परेशान है उसका काम करो। जो है हाँ, भगवान से तो लेना चाहिए, भगवान को देना थोड़ी चाहिए। जो है बाबू जी, आपने कई सारे सवालों में ऐसा बताया कि आपने काफ़ी काम किया है यहाँ के क्षेत्र के लिए और आगे भी करेंगे, लेकिन अभी का समय, अगर वर्तमान समय में देखा जाए, तो आप हमें कुछ काम बता सकते हैं जो आपने बड़ा योगदान मानते हो आपने अपने क्षेत्र में किया है अभी तक प्रधान के रूप में? नहीं, अभी जो वर्तमान में प्रधान थे कोई ऐसा काम ही नहीं किया, इसीलिए तो जनता 1.5 साल से इनसे आप जो अभी प्रधान का आपने 5 साल यहाँ पे रहे हैं जी, आपने उस कार्यकाल में क्या ऐसा किया है जिसके ऊपर आपको लगता है कि आपको मत बहुत सारे मिल सकते हैं? अच्छा, पहला तो हमने ये किया है कि हमने अमीर गरीब जो है जात पात नहीं देखा, भेदभाव, हमने एक सामान सबको इज्जत दिया है। हम पहला मदद उसके किए हैं, किसी भी जात का हो, क्यों ना वो मेरा विपक्ष भी रहा हो, हमको वोट न दिया हो, अगर वो सबसे ज़्यादा परेशान है, मेरा क्यों सगा भाई हो या मेरा बहुत बड़ा फैन हो या हमारे साथ चुनाव में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमारे लिए मदद किया हो, हमने उसको भी नहीं देखा। हमने ये देखा कि हकीकत परेशान कौन है, वोट हमको दिया हो ना दिया हो, हमने उसके साथ पहले खड़ा हुआ उसके दुख सुख में। और बाकी हमने बहुत से ऐसे विकास किए हैं कि नज़ीर है जो है इस गांव में मलावा, जिस गांव में प्रधान था मलावा बुजुर्ग का, पंचायत भवन हमने भी पहले बोला, पानी टंकी हमने बोला ना, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ कोई काम है नहीं, कोई यहाँ हुआ था मलावा बुजुर्ग में, हमने इतना किया। इसी आशा उम्मीद से अगल बगल दोनों गाँव जो जोड़ा है वो भी देख रहे हैं प्रधान जी ने इतना काम किया है। मेरा कार्यशैली भी जानते हैं, बहुत अपने से अपनी बढ़ाई करने से मतलब नहीं, जनता भली बात हमको खुद ही जानती है। इसी विश्वास आशा के साथ हमारे तरफ देख रही है कि ये मलावा बुजुर्ग में इतना काम किए हैं, इनके अलावा और कोई विकास कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमने कहा ना कि हर पार्टी वाले चाहे जो हों, जो है पार्टी से उठ के हर वर्ग के लोग हमको वोट दे रहे हैं, जिता रहे हैं। हमसे जो लोग मिलते हैं, जाके लोगों से मिलते हैं, वो तो कुछ लोग तो ऐसे कह देते, अरे प्रधान जी आप तो जीता, आप काहे परेशान आप मत घूमा जो है। अरे हम कहे तेरे विरोधी लोग तो कहा दें कि ये नहीं कहे न, अरे वो विरोधी तो काम है ऐसे कहिए, लेकिन आप जीता, आप 1 नंबर पर 2 नंबर 3 नंबर के चाहे जो लड़ाई लड़े, जो है आप
बाकी एक नंबर की लड़ाई कोई लड़ी नहीं रहा है यहाँ जो है। आप कितना कोई वोटे नहीं है, आपका बेस भी है, आपने इतना काम किया है, आपको तीनों गांव के लोग पहले से जानते हैं। और प्रत्याशी तो दूसरे गांव में जाते हैं, उनको बताना पड़ता है कि हम ये हैं वो हैं, आपके व्यक्तिगत व्यवहार ऐसा है, चेहरा है, आप ऐसी पार्टी से आ गए हैं, आपकी वोट वैसे बैंक है, फिर आपको तो पार्टी से उठ के सब लोग दे रहे हैं वोट जो है। यादव दे रहा है, मौर्य दे रहा है, पटेल दे रहा है, बिंद दे रहा है, हर पार्टी दे रहे हैं, मुस्लिम बिरादरी आपके पूरा साथ दे रही है जो है। तो यही सब गठजोड़ खुद ही जनता बता देती है दूसरों को कि आप जीते हुए हैं जो है। बब्बू जी, आपको क्या लगता है कि एक पार्षद की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ नाली, सफाई, सड़क यहीं तक सीमित रहती है या फिर कुछ इससे आगे बढ़कर भी करना चाहिए? नहीं, आगे बढ़कर स्वास्थ्य जैसे है, स्वास्थ्य और शिक्षा, पहला काम तो स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप शिक्षा दिला देंगे, वो आदमी स्वस्थ रहेगा तो आप आधा काम वैसे ही हो जाएगा। आधे लोग खुद ही आपके पास नहीं आएंगे जो है, वो खुद अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगे कि हम खुद विकास कर लेंगे। वो पढ़े लिखे रहेंगे जो है, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा जो है, काबिल रहेंगे, तो आधा तो आपका बोझा वैसे ही हल्का हो जाएगा जो है। नाली खड़ंजा तो मूल रूप से ये है ही है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी बहुत जोर देना है, उसके लिए भी कुछ करेंगे। कॉलेज वॉलेज गवर्नमेंट से हम मांग करेंगे जो है, कोई बालिका इंटर कॉलेज जो है जैसे यहाँ बन जाए, लड़कियाँ यहाँ के पढ़े लिखे जो है अपने ऊपर निर्भर रहे जो है। हम पहले बोले ना, अगर ये काम हम कर लेते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, तो मेरा आधा काम वैसे ही हो जाएगा। आधे लोग हमसे खुद ही नहीं आएंगे समस्या लेके, पढ़ लिख लेंगे, वो अपनी समस्या खुद ही हल कर लेंगे जो है। बब्बू जी, आपका जो राजनीति का सफ़र रहा है, आपने इसमें आने का कैसे कब सोचा और इसका जो अनुभव रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। हम आपकी राजनीतिक मेरा सफ़र तो कोई नहीं था। हम बताए अभी पूर्व में बताया मैं कि मलाव खुर्द का मैं रहने वाला था। यहीं मलाव बुजुर्ग में मैं उठता बैठता था। लोग जो भी हमारे पास आते थे, लोगों की मदद करता था। मैं तो कभी जीवन में अपने सोचा भी नहीं था कि हम प्रधान बनेंगे, राजनीति में आएंगे जो है। ना हमारे पास बहुत पैसा कौड़ी भी था, कुछ नहीं था, हम छिपा भी नहीं रहे हैं जो है। सब आपके चैनल पे एकदम खुल के बोल रहे हैं जो है। हाँ, तो ऐसे बैठते थे, लेकिन दिल बड़ा था और ऊंच नीच जो है, भेदभाव, जात पात कुछ नहीं देखते थे। ये था हमारे अंदर जो है। तो यहीं बैठते थे, लोग जो भी काम कहते थे, जिसकी मदद थी, जिस लायक था मैं जो है, अगर मेरे जेब में 500 रहता था, कोई 400 और 500 मांग लेता था, तो मैं अल्लाह को गवाह मान के, भगवान को गवाह मान के दे देता था, उसकी मदद कर देता था जो है। तो अल्लाह मेरा कहीं ना कहीं से हमको भगवान पूरा कर देता था। फिर भी जो है दिल बड़ा था, तो हम तो कभी सोचे नहीं थे। जनता यहाँ की खुद ही आवाज़ उठाई जो है कि आप यहाँ से प्रधानी लड़ जाइए। प्रधान जी जो है, हम सोचे अरे यार हम यहाँ से कैसे लड़ जाएंगे, मेरा वोटर वहाँ है, घर परिवार वहाँ है। हम इतना जानते थे कि आदमी जो है, जो 100-100, 200 घर परिवार रहते हैं, उनके साथ उनकी बिरादरी रहती है, वो जीत ही नहीं पाते, हम कैसे करेंगे। हमने अभी पूर्व में बोला ना, जनता कही अरे आप खाली पर्चा भरिए, आपको टहलना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ जनता आपका इतना स्नेह प्रेम है, इतना काम आप करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आज तक कोई इतना इज्जत ही सम्मान नहीं दिया, इतना मदद ही नहीं किया जो है। तो हमने कहा चलो, बहुत से लोग कहे, मेरी भी नई उम्र थी, हमने भी सोचा चलो देखते हैं। हमने बहुत भी प्रयास किया, फिर वोटर लिस्ट पर नाम हो माया लड़े, और जनता यहाँ दबी कुचली थी, हमने उनको भी जगाया, वो जगह भी, हमको जिताए भी जो है। फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिस विश्वास के साथ इन्होंने हमारे साथ हैं, उनके साथ हम भी खरा उतरें। हमने बड़ी मेहनत किया, भाग दौड़ किया। हमारे अधिकारियों, हमारे पीरियड में जितने भी अधिकारी थे, हम को भी वो अच्छा सपोर्ट किए, इसलिए हमने अच्छा विकास किया। जो हमारी बात भी वो सुनते थे, जानते थे कि प्रधान जी अच्छे आदमी हैं। वो उनके पास जब जाते थे तो हम अपनी कभी बातें नहीं करते थे, सिर्फ जनता की बात करते थे कि हमारे गांव में ये परेशानी है, वो परेशानी है। हम अपनी कभी परेशानियाँ नहीं बताते, सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता की परेशानी बताते थे। इसलिए अधिकारी भी हमको लाइक करते थे कि प्रधान जी कोई निजी स्वार्थ में नहीं आते हैं, जब भी हमारे पास आते हैं सिर्फ जनता के हित के लिए आते हैं, जनता की बात करते हैं, अपनी बातें नहीं करते हैं कि हमारा भी एक काम निजी ये है, कर दो, हमारा कोई फ़ायदा हो जाए जो है। इसलिए वो हमारी सुनते भी थे जो है अधिकारी लोग, और मानक के हिसाब से हम काम भी कराते थे जो है। बब्बू जी, आपको क्या लगता है कि नगर निगम का जो क्षेत्र है वो बढ़ने के बाद महापौर का पद जो है उसके लिए चुनाव लड़ना कितना मुश्किल हो गया सभी दलों के लिए? अब सभी दलों के लिए थोड़ा क्षेत्र बड़ा हो गया तो मुश्किल हो ही गया है, लेकिन अब बड़ा बड़ा चुनाव लोग लड़ते हैं, सभा जो है संसद का भी लड़ते हैं। अब तो इसमें बहुत मुश्किल भी एक हिसाब से नहीं है। एक नज़रिए से अगर घर घर घूमना हो पड़े हो और जन जन से व्यक्तिगत संबंध व्यवहार रखना हो, एक दूसरे को चिन्हना हो, तब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बड़ा चुनाव जितना रहता है उतना ही सरल रहता है। वहाँ नुक्कड़ सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। वो आए मंच से सभा कर दिए, ये जो है जो निजी उनसे जुड़ा है, निजी
कोजा वोट दे दिया, बाकी पार्टी बेस पे वोट दे दिया जो है। चुनाव तो सबसे ज़्यादा टफ, जैसे ये पार्षदी और प्रधानी का तो खैर हमारे यहाँ प्रधानी नहीं है, और असली चीज़ ये पूछिए तो प्रधानी से टफ कोई चुनाव ही नहीं होता जो है। अब महापौर के पद की बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बसपा के थ्रू जो भी प्रत्याशी रहे हैं, होने वाले हैं अभी महापौर के पद के लिए, आपकी नज़रों में उनमें सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है? अभी तो बसपा की तरफ से हमारे जानकारी में कोई ओपन जो है दावेदारी भी नहीं किया है, इसलिए इस पर मैं अभी बहुत कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आपको लगता है महापौर के पद के लिए बसपा के जो भी प्रत्याशी होंगे उनमें से कोई जीत सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अब की बसपा ही जीतेगी जो है। अब की मुस्लिम भी सब बसपा की तरफ चली गई, उनको मालूम है कि ये जो है समाजवादी नहीं जीत पा रही है, क्या करें जो है। अब बसपा के साथ जुड़ जाएंगे तो बसपा जीत जाएगी, 100% बसपा जीतेगी जो है आपकी महापौर इलाहाबाद में। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आप सारी जानकारी देने के बाद आप अपने वार्ड के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस हमने पहले भी बोला, जनता हमारे साथ वैसे भी है, जनता खुद ही कह रही है। जनता से कि जैसे जनता है ऐसे बनी रहे जो है। अभी तो बहुत प्रत्याशी आएंगे जो है, पैसा दे के लुभाएंगे जो है, दारू दे के लुभाएंगे जो है। तो जो भी आए उनकी सुनो और जो है, लेकिन बाको मत कि फिर 5 साल जैसे अभी पछताए हमारे पास आके कहे कि प्रधान जी आप होते तो विकास होता, ये थे तो कुछ काम ही नहीं कर पाए जो है। क्षेत्र की जनता भी देख रही है, और 2 गांव है वहाँ भी कोई विकास नहीं हो पाया है, कसरुआ कला में भी कोई विकास नहीं हो पा रहा है। तो जनता से ये कहना है कि जो भी आए उनकी सुने, लेकिन जो दिल में रखे है कि बबुआ प्रधान को वोट देंगे तो उस पर जो है अटल रहे, उससे न भटके जो है। यही मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ। आपने हमारे मनोज तिवारी टॉक शो में भाग लिया, हमको बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से, 25 नंबर वार्ड की तरफ से भी आप सभी लोगों को जो है, आप पूरी टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद जी। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे नगर निगम चुनाव के प्रत्याशी होने वाले मरावा बुजुर्ग के बसपा की तरफ से नेता बुब्बू प्रधान जी, जिन्होंने हमें कई सारे सवालों के जवाब देते हुए बताया कि वो आने वाले समय में अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो किन नीतियों पर और किन कार्यों पर काम करेंगे। हम ऐसे ही कई सारे गणमान्य लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।